नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बौद्ध धर्म। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस हैं वे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जैसे एसएससी, आरओ, एआरओ, यूपी, पीएससी, पीसीएस और जो भी एग्ज़ाम्स हैं मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस यहाँ सिलेक्टेड करके रखे हुए हैं। तब पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इसको सॉल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर है गया, ऑप्शन डी। सिद्धार्थ को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका है धर्म ग्रंथ त्रिपिटक? इसका आंसर है बौद्ध का। बौद्ध का धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अशोक। सम्राट अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका आंसर है पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ के पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल ने बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका आंसर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान पर हर एग्जाम्स में आता है। इसका आंसर है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर है सुभद्र। सुभद्र गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है नालंदा। नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? इसका आंसर है पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है पावापुरी। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका आंसर है बौद्ध धर्म। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश दिए गए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन डाले गए हैं। इसका आंसर है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न, बोध गया स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर बोध गया बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, जातक किसका ग्रंथ है? इसका आंसर जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किन वर्गों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था? इसका आंसर है महिला और शूद्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर है वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? यह भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन ने सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? यह है क्वेश्चन आसान पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चालुक्यों और सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? इसका आंसर नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? इसका आंसर है आत्मदमन।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा की आयोजन किया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है महाकश्यप। महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? इसका आंसर है देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था? इसका आंसर है किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? इसका आंसर है विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसका आंसर है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन थे? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इसका आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है की रचना की थी। अगला प्रश्न है, महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है वसुमित्र महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है धम्मपद। धम्मपद की रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? इसका आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय को बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है। अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभक्त हुआ? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभक्त हुआ। अगला प्रश्न है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? इसका आंसर है मैत्रेयनाथ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इसका आंसर है हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर बौद्ध धर्म जो प्रचार हुआ वह हीनयान संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस समुदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? इसका नाम है महायान। उत्तर के देशों की ओर जो बौद्ध धर्म प्रचार हुआ वह है महायान। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है? इसका आंसर है 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूलाधार हैं।
अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न शामिल नहीं है। इसका आंसर है मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। इसका आंसर है बंगाल के पाल। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल राजाओं ने दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। इसका आंसर है बोध गया। बोध गया एक पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। तो ये था दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही टॉपिक्स हिस्ट्री के सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। और जो पहले के जो सेट हैं हिस्ट्री सेट 1 और 2 वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।